सारे परमिट व लाइसेंस उठे के गए, देखते देखते ऐसे देखे गए। जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत खुद ही फेंके गए। आप तो बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। ये डॉक्टर भुवन मोहिनी कह रहे थे कि लड़कियां बेटी नहीं होती, बेटी नहीं होती। थोड़ा बेटे भी होते हैं, बेटे कोई बाढ़ में थोड़े बह के आए घूमते के, हम लोग भी जिंदा है इसी धरती पे। तो हमसे कह रही थी हमारे पास बैठो, तो हमने कहा हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारी पत्नी कहती है कि घर से जैसे जाओ वैसे लौट के आओ। कहती कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया। भाई वाह वाह। आधी कविता, हमारी कविता इतनी सरल है कि आपको खुद ही समझ जाएंगे आधी क्या है। कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो। भाई बहुत अच्छे। इतना बढ़िया सुन रहे हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे अच्छे श्रोता मिल जाएं तो हम पूरी रात कविता सुना सकते हैं। सच में बहुत अच्छे हैं। अगर भोजन ना होता तो हम सुनाते ही जाते भी। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन। देखिए हमारा हिंदी साहित्य बड़ा समृद्ध है, और उत्तर भारत तो बहुत समृद्ध है। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। भाई वाह 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 वाह। तालियां फिर अच्छे से बजाना, देखो बहुत आनंद में रहोगे। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट करके न फिर आए परदेश से। आदमी ना हुए काला धन हो गए। भाई वाह वाह। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये है हमारा लखनऊ डॉक्टर साहब। सुनिए, देखिए पत्नी कहते हैं कि चले आओ। अभी तक भी जिन लोगों ने नहीं समझा है वो अगली पंक्ति पर बहुत आनंद लेंगे। पत्नी कहती है कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया। हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। क्या बढ़िया सुन रहे हैं। अभी भी पीछे लोग खड़े हैं, आ जा रहे हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं, मैं बरसों बाद 5 वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है ना सर, कितने सालों से करवा रहे हैं, आप तो करवाते रहते होंगे। मैं पता नहीं कहाँ से भटक के आज आया हूँ, है नहीं। तो ऐसा ना हो कि RBI तो किसी को प्यासा नहीं रखती है, तो हम जैसे गरीब आदमी पर तो आपका थोड़ा रहम हो। वरना क्या है, रो न पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आप किसी को प्यासा नहीं जाने देंगे। देखिए हम लोगों का कवि सम्मेलन में क्या है, हम इसे एक संयोग मानते हैं कि आज हम आपके साथ हैं, आपका अन्न दाना पानी खा रहे हैं। अन्यथा कवि सम्मेलन रोज होते हैं। कल भोपाल में कवि सम्मेलन है, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को वहाँ जाना है।
और मेरा भी आमंत्रण था, मुझे भी जाना था, लेकिन मैं आदरणीय संजय जी को यहाँ कह चुका था और वो 14 से तारीख कई सारे कवि सम्मेलन आए, लेकिन मैं यहीं आया। क्यों आया? ये मैं नहीं आया हूँ, ऊपर वाले ने भेजा और आप सबकी मोहब्बत है जो मैं यहाँ गा रहा हूँ। इसलिए थोड़ी देर आपके साथ हूँ। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। हमारे अधिकारीगण आए, इतनी दूर से, बनारस से आए। ट्रैफिक बहुत है, लखनऊ में ही चलना मुश्किल है, लेकिन वो समय पर आ गए। ये भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा हम सबको मिल रही है। अन्यथा यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। इतने वर्षों के बाद हम क्यों आए? चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाहल राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। प्रतिदिन जब आप शाम को बिस्तर पर जाएं तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो बहुत बड़ा है। कि चाहल राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहल तो ठकुराई दिलाए। चाहल तो दुर्योधन का घर छोड़ दे, साग विदुर का खाए। चाहल तो दुर्योधन का घर त्याग दे, साग विदुर का खाए। चाहल तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। बहुत बहुत आभार आपका। जिंदगी में दुख और सुख सबके आते हैं। आपके जीवन में कभी दुख आए तो ये सोचना कि ईश्वर ही विपदा रचता, वही ईश्वर ही विपदा से बचाए। बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप कविता के बहुत अच्छे श्रोता हैं। ईश्वर ही विपदा रचता, वही ईश्वर ही विपदा से बचाए। मार्ग वही अवरुद्ध करे, तो वही नए मार्ग का द्वार दिखाए। सूरज की तपती किरणों से वही पहले धरती झुलसाए। सूरज की तपती किरणों से वही पहले धरती झुलसाए। और वही फिर शीतलता के लिए धरती पर मेघ पठाए। और वही फिर शीतलता के, इसलिए थोड़ी देर आपके साथ हूँ, आपकी मोहब्बत मिले। प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। आपके अंदर कविता सुनने की ललक है और मेरे भीतर सुनाने की ललक है। भोजन तो है ही, वो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ये समय मूल्यवान है कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी हमारे दादाजी को कह रही थी, तो दादाजी की तरफ से उनका जवाब है कि यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। और आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आज तुम्हें बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखो, हम लोग कवि सम्मेलन कई बार हम जाते हैं सर। हम कई बार गधों के मेले में भी कवि सम्मेलन चले जाते हैं। हमारा काम है, हमको वहाँ से पैसा मिलता है और पैसे के लिए हम कहीं भी जाते हैं। लेकिन जब अच्छे लोगों के बीच जाते हैं तो हमें ये गर्व होता है कि हम बहुत अच्छे लोगों के साथ कवि सम्मेलन की रात आज काट के आए हैं। कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। हम क्या करते हैं रोज? कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे
हमारी पहली बार जब हमारा दिल टूटा, आपने सुने होगा वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पहली बार दिल टूटा तो हम कवि हुए, और हमारी दूसरी मोहब्बत आप लोग हैं। जब आप लोग बैठते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो हमारे भीतर से अपने आप स्वर बहुत अच्छे निकलते हैं। मैं सुनाता हूं कि जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बड़ी बात कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े अधिकारी बैठे हैं। मैं कॉलेज में मैं पढ़ाता था, मेरे रिश्तेदार बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे। उन रिश्तेदारों ने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। किसी ने ये नहीं पूछा सर कि आप रस पढ़ा रहे हो, कि अलंकार पढ़ा रहे हो, कि तुलसी पढ़ा रहे हो, कि कबीर पढ़ा रहे हो। उन्होंने सीधा पूछा कि पढ़ाते हो तो कितने पैसे पाते हो, ताकि उतने पैसे की हमारी वो इज्जत कर सकें। बिल्कुल सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा घटता होगा कि आपसे लोग पूछते होंगे नौकरी में किस पद पर हो, मैं इस पद पर हूँ, कितने पैसे पाते हो, ताकि उतनी इज्जत आपकी हो सके। आज मुझे कवि सम्मेलनों में आप सबकी कृपा से खूब दुआएं मिलती हैं, तो ऐसे रिश्तेदार पैदा हो गए जिनकी शक्लें हमारे खानदान ने पहले कभी नहीं देखी। वाह भाई वाह। जिंदगी की कड़वाहट, जहां आदमी की कीमत पैसों से आंकी जाती हो, तो हम कवियों की पीड़ा की दो पंक्तियां आप तो पहुंचाता हूं। मुझे आशीर्वाद देना, मैं प्रशंसा नहीं मांगता। स्वागत है। कि रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। अब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। आपने सुनी होगी पंक्तियां, ये बहुत वायरल थी इंटरनेट पर। अब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। ये जो तालियां हैं, बस यही, ये जो तालियां हैं यही हमारी इनकम है। धन जो हमारे अधिकारियों द्वारा मिलता है वो तो बच्चों के फीस में और घर के प्लास्टर में खत्म हो जाता है, लेकिन ये तालियां हमारे साथ पूरी जिंदगी चलती हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आरबीआई आपका, और इसी के भरोसे तो हम लिखते हैं, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचाए, पन घट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति केवल मेरी पीड़ा की, इस कवि सम्मेलन के दर्द को आप समझिएगा। हम कितने भी पीड़ा में हो, आज कोशिश करते हैं कि आपको खुशी दे सकें। एक पंक्ति में हमारी पीड़ा आप तक मैं बयां करता हूं, सुनना। स्वागत है भाई। कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कोई आपका बिछड़ा हुआ याद आए 10-15 साल बाद, तो मेरी तरह अपनी पलकें नम कर लेना, ये दो पंक्तियां सुनना। तुम बोलो तुमने जीवन में
क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में।